कि चंद्रप्रभ तो बहुत महान व्यक्ति है। शुक्रिया भाई, आज तुम्हारी मानसिकता अच्छी होगी इसलिए तू हमारी तारीफ कर रहा है, पर हम सावधान हैं पहले से ही, क्योंकि हमें पता है इस दुनिया में अपमान वही व्यक्ति किया करता है जो व्यक्ति कभी जिंदगी भर सम्मान करता रहा है। जो व्यक्ति जिंदगी भर सम्मान करता रहा है वही व्यक्ति यहां पर अपमान किया करता है। इसीलिए सुख और दुख, इन सारी परिस्थितियों को परिवर्तनशील समझते हुए कि साइकिल का जो चक्का कभी नीचे होता है, कभी चलती गाड़ी में वही ऊपर हो जाया करता है, और कभी ऊपर होता है वही व्यक्ति कभी नीचे हो जाया करता है। यहां किसी की भी 7 पीढ़ी अमीर नहीं रही है। दादा अगर करोड़पति थे तो पोता रोड़पति हो गया, किसी का दादा अगर रोड़पति था तो पोता आज करोड़पति हो गया। गुमान मत करना, गिला मत करना, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। जैसे करोड़पति रोड़पति हुआ, विश्वास रखना प्रकृति फिर बदलेगी और तुम्हें रोड़पति वापस कभी करोड़पति बन जाओगे। क से ही करोड़पति होता है और क से ही किस्मत फूटा होता है। दोनों की राशि वही एक है। एक ही राशि का सदा भाग्योदय नहीं होता, सब कुछ यहां बदलता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये सच जान लेगा कि यहां सब कुछ परिवर्तनशील है, वो हर कोई व्यक्ति हर हाल में मस्त रहना सीख जाएगा। मैं तो अपनी तरफ से हर किसी व्यक्ति को यह प्रेरणा देता हूं, भाई हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो। आग लगे चाहे बस्ती में, पर अपन तो रहेंगे मस्ती में। आग लगे चाहे बस्ती में, अपन तो रहेंगे मस्ती में। कोई व्यक्ति अगर आता है और आकर कहता है साहब मैं डूब रहा हूं, मैं कहता हूं ले भाई हाथ बाहर निकल के आ जाता। कोई कहता साहब मैं डूबना चाहता हूं, मैं कहता हूं ले भाई एक धक्का। और जिसमें तू राजी, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। भाई तू राजी रहना चाहिए। तू अगर बचना चाहता है तो हम बचाने को तैयार हैं, तू अगर डूबना चाहता है तो हम डुबाने को तैयार हैं। हम तो हर हालत में तैयार हैं, केवल तुम खुश रहने चाहिए। एक आदमी अपने दोस्त के साथ गया, तालाब पर नहाने के लिए गया होगा। तालाब के बाहर बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर लिखा हुआ था कि डूबने वाले को जो बचाएगा उस व्यक्ति को 1000 रुपया इनाम मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा होगा, उसको जो भी व्यक्ति जाकर बचाएगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। उन दोनों ने गोटी आपस में फिट की और कहा यार अपन थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं। मैं जाकर के डूबने की कोशिश करता हूं और तू पीछे से चला आना और मुझे बचा लेना। 100 लोग देखेंगे और अपन कलेक्ट्री में जाकर के 1000 रुपया इनाम लेकर के आ जाएंगे। दोनों के बात फिट हो गई, दोनों तालाब के पास जाने लगे। एक आदमी डूबने लगा, डूबता चला गया, चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। दूसरा दोस्त नजर ही नहीं डाल रहा है। उसने कहा अबे बचाना, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे भाई बचाना, वो अपने चुपचाप गूंगे की तरह खड़ा है, बहरा बनकर खड़ा है। आखिर वो युवक जैसे तैसे मशक्कत करके बाहर चला आया और बाहर आकर के सीधा अपने दोस्त पर चिल्ला पड़ा कि अबे अपन तो नाटक खेलने गए थे, मैं डूब रहा था और तूने मुझे बचाने की कोशिश ही नहीं की। उसने कहा दरअसल पहले तुमने और मैंने बोर्ड का अगला हिस्सा ही पढ़ा था, पिछला हिस्सा नहीं पढ़ा। चल पीछे चल तो तुझे पता चलेगा कि बोर्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है। बोर्ड के पीछे लिखा हुआ था, आगे क्या लिखा हुआ था कि जो डूब रहा होगा उसको बचाने वाले को 1000 रुपया मिलेगा, और बोर्ड के पीछे लिखा हुआ था मरी हुई लाश को निकालने वाले को 5000 रुपया मिलेगा। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जैसे आप अभी हंसे
शुरू से लेकर अंत तक एक ही पैगाम दूंगा, और वो पैगाम ये है, जैसे आप अभी हंसे अच्छा होगा आदमी 24 घंटा ऐसे ही हंसना और खिलखिलाना सीख जाए। आदमी ऐसे ही 24 घंटा हंसना और खिलखिलाना सीख जाए। वास्तु दोष को दूर करने वाले लोग सुझाव देते हैं कि अगर तुम्हारे घर में निराशा है, टेंशन है, आपस में अनबन चलती है, तो वहां पर क्या करो? बोले एक लाफिंग बुद्धा ला करके तुम्हारे घर की टेबल पर रख दो, लाफिंग बुद्धा ला करके तुम्हारे घर की टेबल पर रख दो, और ऐसा करने से तुम्हारे घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। मैंने कई लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देखी है, और मैंने पूछा है कि भाई तुमने लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी, क्या तुम्हें इससे कोई फायदा हुआ? बोले साहब अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं कि भाई एक काम कर, तब फिर तेरी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति तू मुझे गिफ्ट दे दे, कि जब लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से तेरे घर का वास्तु दोष तो दूर हो ही नहीं रहा है। तो बोले फिर क्या करें? तो मैं सुझाव देता हूं और आप लोगों को भी सुझाव दूंगा, अच्छा होगा कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर से हटा दिया जाए और खुद को ही एक हंसता मुस्कुराता हुआ बुद्ध, लाफिंग बुद्धा खुद को ही बना लिया जाए। अगर आदमी खुद को ही एक लाफिंग बुद्धा बना ले, हर समय हंसता खिलखिलाता हुआ बुद्ध पुरुष, हर समय हंसता खिलखिलाता हुआ बुद्ध पुरुष अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बना ले, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने की जरूरत न पड़ेगी। वो व्यक्ति रोज मंदिर जाए जिस व्यक्ति का मन दूषित और अपवित्र है, पर जिस व्यक्ति का मन ही मंदिर बन चुका है, उस व्यक्ति को रोज मंदिर जाए तो ठीक और न जाए तो ठीक। मन ही अगर निर्मल और पवित्र हो गया, तुम खुद ही अगर एक लाफिंग बुद्धा हो गए, तो तुम्हें किसी की भी हंसती मुस्कुराती हुई मूर्ति को रखने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि हिनहिनाते हुए घोड़ों का चित्र अगर घर के बीच में ले जाकर के टांग दिया जाए, तो पति पत्नी के टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाया करते हैं। अरे भाई, हिनहिनाते हुए घोड़ों को रखने से वास्तु दोष दूर नहीं होगा, बल्कि तुम पति पत्नी ने जो बोलना छोड़ दिया है, वापस अगर तुम दोनों हिनहिनाना शुरू कर दो, तो तुम्हारे पति और पत्नी में रिश्ता फिर से कायम हो जाएगा, फिर से कायम हो जाएगा। एक युवक मेरे पास आया, आकर कहने लगा कि साहब मेरे जीवन में एक बड़ी परेशानी है। मैंने पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है? तो कहने लगा कि साहब पहले मेरी आदत थी कि जैसे ही सुबह उठते ही सबसे पहले भास्कर की पत्रिका इनको उठाता और उठाकर के जो राशिफल छपा हुआ आता है उस पन्ने को पहले टटोलता और उस राशिफल को पढ़ता कि आज मेरी राशिफल में क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ होता आज तुम्हारा भाग्योदय है, आज तुम्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे और कहीं न कहीं से आज तुम्हारे जीवन में लाभ होगा, तो जैसे ही मैं ये पढ़ता तो पढ़ते ही दिल खुश हो जाता कि चलो आज तो भाग्योदय का दिन है। लेकिन जिस दिन लिखा होता संभल कर चलना, आज तुम्हारे लिए कहीं से भी मुसीबत आने की संभावना है, आज तुम्हें कोई न कोई नुकसान हो सकता है, एक अज्ञात व्यक्ति तुम्हें आकर के आज हानि पहुंचा सकता है। जैसे ये राशिफल पढ़ता कि मैं अपने आप में कांप उठता कि आज का दिन मुझे बड़ा संभल कर चलना चाहिए। महीने में 15 दिन ऐसे आते जब राशिफल अनुकूल होती और 15 दिन ऐसे आते कि राशिफल प्रतिकूल होती, और रोज मुझे 2.5 रुपया एक अखबार का और 2.5 रुपया दूसरे अखबार का खर्च करना पड़ता। तो मैंने एक महाराज को अपनी मुसीबत बताई, तो महाराज ने मुझे कहा कि भाई एक काम कर, ये अखबार का रोज रोज का पढ़ना छोड़ दे, ले मैं तुझे एक सिक्का देता हूं, ये चांदी का सिक्का तू ले जा। इसके एक तरफ खुशी खुदी हुई है और दूसरी तरफ नाखुशी खुदी हुई है।
एक काम कर, तो रोजाना सुबह जैसे उठे ना, उठते ही सिक्के को उछाल दिया कर। जो तेरे भाग्य में लिखा होगा वो सिक्के का पहलू तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसने कहा, गुरुजी, मेरे सामने एक बड़ी समस्या हो गई है कि सिक्का जिस दिन खुशी का आता है उस दिन दिन भर खुश रहता हूं, पर जिस दिन ना खुशी वाला पहलू सामने आ जाता है, लगता है आज मेरा भाग फूटा, आज मेरी किस्मत फूटी, आज दिन भर ना खुशी ही ना खुशी मिलेगी। बाप जी, मैंने सुना है आप बड़े जबरदस्त नुस्खे बताते हैं, आपके मंत्र और सूत्र बड़े कामयाब होते हैं, टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ने लग जाते हैं, जो पति पत्नी भाई भाई आपस में नहीं बोलते वो बोलने लग जाते हैं। आप जरा कोई नया नुस्खा बता दीजिए जिससे कि मैं हमेशा खुश रह सकूं। मैंने कहा, जरा वो आपका सिक्का बताइए तो। और जैसे ही उसने मुझे सिक्का बताया, मैंने सिक्के को सामने की तरफ से देखा, उलटकर पीछे की तरफ से देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, और मैंने उस सिक्के को देखकर कहा, मैंने कहा, भाई साहब जरा एक काम करेंगे? बोले, हाँ फरमाइए, क्या करना है? मैंने कहा कि एक दिन के लिए सिक्का मेरे पास छोड़ के चले जाओ, मैं इसमें कुछ टोना टोटका, कुछ मंत्र तंत्र कर देता हूं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल रख लीजिए। और मैंने वो सिक्का अपने पास रख लिया। अगले दिन वो महानुभाव आए, मैंने वो सिक्का वापस उनको लौटा दिया। करीब 1.5 महीने के बाद वो महानुभाव वापस आए हमारे पास और आकर कहने लगे, साहब गजब हो गया, गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा, क्या गजब हुआ? कि साहब 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से लगातार खुश हूं, लगातार खुश हूं, क्योंकि जब भी सिक्का उछाला हमेशा खुशी 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 ही आता रहा। पता नहीं आपने मेरे सिक्के पर कौन सा तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका आपने कर डाला कि तब से लेकर आज तक एक बार भी मेरे जीवन में दुर्भाग्य का उदय न आया। तब से लेकर आज तक मेरा हर दिन खुशी में बीता है। जरा गुरुजी बताइए तो सही कि आपने इसमें क्या टोटका किया। मैंने कहा, भाई ये मामला अंदर का है, ये मामला अंदर का है, अगर सारी पोल खोल दी जाएगी तो लोग हमें कौन पूछेंगे। बोले, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा, ना भाई ये सब चीजें बताई नहीं जाती है। वो जिद पर अड़ाया, नहीं साहब आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा, भाई रहने दे। वो जिद पर अड़ा रहा, 2 घंटे बैठा रहा, वापस अपने घर लौटकर नहीं गया, जिद पर पड़ा रहा। तो मैंने कहा, ले भाई तेरी इतनी जिद है तो मैं बता देता हूं कि मैंने क्या टोना टोटका किया, मैंने क्या तंत्र मंत्र किया, जरा अपना सिक्का बाहर निकाल दो। उसने सिक्का बाहर निकाला। मैंने कहा, उछाल। उछाला। मैंने पूछा, क्या आया? बोले, खुशी। मैंने कहा, दोबारा उछाल। उसने दोबारा उछाला। फिर क्या आया? खुशी। तीसरी बार उछलवाया। मैंने उससे 30 बार उछलवाया। 30 के 30 बार खुशी 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 ही आता चला गया। मैंने कहा, मैंने और कुछ न किया, जरा अपना सिक्का मेरे पास ला। मैंने कहा, सामने देख क्या लिखा है। बोले, खुशी। मैंने कहा, उलट। मैंने कहा, उलट और देख के पीछे क्या लिखा है। बोले, खुशी। बोले, दोनों तरफ खुशी लिखा हुआ, तो ना खुशी कहां चला गया। मैंने कहा, मैंने तेरी नेगेटिविटी का ना हटा दिया और इसी के साथ खुशी की शुरुआत हो गई। मैंने तुम्हारी नेगेटिविटी का नक्का हटा दिया जब तू हर चीज में हां में आ गया, हर चीज में। बोले, फूलों की माला पहनेगा? बोले, हाँ सा। बोले, जूते खाएगा? बोले, हाँ सा।